एक मर्तबा सरदारान कुरैश हरम काबा में बैठे हुए ये सोचने लगे कि आखिर इतनी तकलीफ़ें और सख्तियां बर्दाश्त करने के बावजूद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तबलीग बंद क्यों नहीं करते। आखिर उनका मकसद क्या है। मुमकिन है कि ये इज्जत व जाह या सरदारी और दौलत के ख्वाहिशमंद हों। चुनाचा सभी ने उतबा बिन रबिया को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा कि तुम किसी तरह उनका दिली मकसद मालूम करो। चुनाचा उतबा तन्हाई में आप अलैहिस्सलाम से जा मिला और कहने लगा कि ए मोहम्मद, आखिर इस दावत इस्लाम से आपका क्या मकसद है। क्या आप मक्का की सरदारी चाहते हैं या इज्जत और दौलत के ख्वाहिशमंद हैं या किसी बड़े घराने में शादी के ख्वाहिशमंद हैं। आपके दिल में जो तमन्ना हो खुले दिल के साथ कह दीजिए। मैं उसकी जमानत लेता हूं कि अगर आप दावत इस्लाम से बाज आ जाएं तो पूरा मक्का आपके ज़ेरे फरमान हो जाएगा और आपकी हर ख्वाहिश और तमन्ना पूरी कर दी जाएगी। उतबा की यह साहिराना तकरीर सुनकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में कुरान मजीद की चंद आयतें तिलावत फरमाईं, जिनको सुनकर उतबा इस कदर मुतासिर हुआ कि उसके जिस्म का रोंगटा रोंगटा और बदन का बाल बाल खौफ जुल जलाल से लरजने और कांपने लगा और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह पर हाथ रख दिया और कहा कि मैं आपको रिश्तेदारी का वास्ता देकर दरख्वास्त करता हूँ कि बस कीजिए, मेरा दिल इस कलाम की अजमत से फटा जा रहा है। उतबा बारगाह रिसालत से वापस हुआ, मगर उसकी दिल की दुनिया में एक नया इनकलाब रूनुमा हो चुका था। उतबा एक बड़ा ही साहिरुल बयां खतीब और इंतहाई फसी और बलीग आदमी था। उसने वापस लौटकर सरदारान कुरैश से कह दिया कि मोहम्मद जो कलाम पेश करते हैं वो न जादू है और न ही कहानत है, न शायरी है, बल्कि वो तो कोई और चीज़ है। लिहाजा मेरी राय है कि अब तुम लोग उनको उनके हाल पे छोड़ दो। अगर वो कामयाब होकर सारे अरब पर गालिब हो गए तो उसमें हम कुरैशों की ही इज्जत बढ़ जाएगी, वरना सारा अरब उनको खुद ही फना कर देगा। मगर कुरैश के सरकश काफरों ने उतबा का ये मुखलसाना और मुदब्बराना मशवरा नहीं माना, बल्कि अपनी मुखालिफत और ईज़ा रसाइयों में और ज्यादा इजाफा कर दिया। कुफार कुरैश में कुछ लोग सुलह पसंद भी थे। वो चाहते थे कि बातचीत के जरिए सुलह सफाई के साथ मामला तय हो जाए। चुनाचा कुरैश के चंद मौजिज़ अबू तालिब के पास आए और आप अलैहिस्सलाम की दावत इस्लाम और बुत परस्ती के खिलाफ तकरीरों की शिकायत की। अबू तालिब ने निहायती नरमी के साथ उन लोगों को समझा बुझा कर रुखसत कर दिया, लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा के फरमान फस्दा बिमा तुअमरु की तकमील करते हुए अलल ऐलान शिर्क व बुत परस्ती की मुजम्मत और दावत तौहीद का वास फरमाते ही रहे। उसलिए कुरैश का गुस्सा फिर भड़क उठा। चुनाचा तमाम सरदारान कुरैश यानी उतबा, शीबा, अबू सुफियान, आस बिन हशाम, अबू जहल वगैरह वगैरह सब एक साथ मिलकर अबू तालिब के पास आए और कहा कि आपका भतीजा हमारे माबूदों की तौहीन करता है, इसलिए या तो आप दरमियान से हट जाएं और अपने भतीजे को हमारे सुपुर्द कर दें, या फिर आप भी खुलकर उनके साथ मैदान में निकल पड़ें ताकि हम दोनों में से एक का फैसला हो जाए। अबू तालिब कुरैश का ये तेवर देखकर समझ गया कि अब बहुत ही खतरनाक और नाजुक घड़ी सर पर आ पहुंची है। जाहिर है कि अब कुरैश बर्दाश्त नहीं कर सकते और मैं अकेला तमाम कुरैश का मुकाबला नहीं कर सकता। अबू तालिब ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंतहाई मुखलसाना और मोहब्बत भरे लहजे में समझाया कि मेरे प्यारे भतीजे, अपने बूढ़े चाचा की सफ़ेद दाढ़ी पर रहम करो और बुढ़ापे में मुझ पर इतना बोझ मत डालो कि मैं उठा न सकूं। अब तक तो कुरैश का बच्चा बच्चा मेरा एहतराम करता था, मगर आज कुरैश के सरदारों का लबो लहजा और उनका तेवर इस कदर बिगड़ा हुआ था कि अब वो मुझ पर और तुम पर तलवार उठाने से भी गुरेज नहीं करेंगे। लिहाजा मेरी राय है कि तुम कुछ दिनों के लिए दावत इस्लाम मौकूफ कर दो। अब तक हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मददगार सिर्फ अकेले अबू तालिब ही थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि अब उनके कदम भी उखड़ रहे हैं।
چچا کی گفتگو سن کر آپ علیہ السلام نے جذبات بھری آواز میں فرمایا کہ چچا جان، خدا کی قسم، اگر قریش میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند لا کر دیں تب بھی میں اس فرض سے باز نہیں آؤں گا۔ یا تو خدا اس کام کو پورا فرما دے گا یا میں خود دین اسلام پر نثار ہو جاؤں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ جذباتی تقریر سن کر ابو طالب کا دل نرم ہو گیا اور وہ اس سے اس قدر متاثر ہوئے کہ ان کے ہاشمی رگوں کے خون کا قطرہ قطرہ بھتیجے کی محبت میں گرم ہو کر کھولنے لگا اور انتہائی جوش میں آ کر کہہ دیا کہ جان جاؤ، میں تمہارے ساتھ ہوں، جب تک میں زندہ ہوں کوئی تمہارا بال بیکا نہیں کر